भोले बाबा ने कहा नहीं, प्रणाम कर चलो, पति का कहना मानना चाहिए। जहां पति ढोक देते हैं वहां ढोक देनी चाहिए। जहां पर जिस देवता के प्रति आपके पति की श्रद्धा है, जिस देवी देवता को सास ने पूजा है, उसी पूजा को बहू को करना चाहिए, तो जीवन सफल होता है। भोले बाबा ने कह दिया कि जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुम मेरे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो तीन जाए परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो तीन जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो तीन जाए परीक्षा ले हो। और परीक्षा लेने के लिए चली गई। और जब सती माता राम और लक्ष्मण, राम जी के सामने परीक्षा भी कैसे ली, सीता माता का भेष बनाया और माँ सीता माता के वेश बना करके और ठुमुक ठुमुक करके आगे आगे चल रही है। राम जी की जैसी दृष्टि पड़ी, भगवान राम जी ने पकड़ लिया लक्ष्मण का हाथ, बोले भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, देखो देखो आगे कौन जा रही है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जो भी होगी पर भाभी जी नहीं हो सकती है। वेशभूषा उसने भाभी जी का बना रखा है, सूरत भाभी जी की बना रखी है, पूरी डिट्टो भाभी जी जैसी दिख रही है, पर भाभी जी नहीं हो सकती है। बोले क्यों? बोले भाभी जी हमेशा आपके पीछे चलती थी, कभी आपसे आगे नहीं चलती थी, इसलिए वो तो आगे आगे जा रही है। अगर हमारी सीता माता होती तो आपके पीछे होती, उनके पीछे मैं होता, बीच में चलती, पर वो कोई और ही है। भगवान ने कहा लक्ष्मण तू भी परीक्षा में पास, पूरे 100 अंक देता हूं तुझे। और सीता, सती माता ने जो सीता का वेश बनाया, भाग करके गए, दौड़ के गए श्री राम जी, पैरों में गिर गए माते। माँ ये तुमने क्या कर दिया माता, ये आपने सीता का वेश क्यों बनाया? भगवान रोने लगे। माता जल्दी करो, आप जल्दी इस वेश को छोड़ो। और भोले बाबा सीधे हैं, उनको कोई राक्षस न उठा के ले जाए, आप भी हमारी तरह फिर ढूंढती फिरती रह जाओगी। भगवान ने दुखी होकर के राम जी ने ये शब्द कहे, सती की ओट पीठ हो गई। सती ने कहा ये तो साक्षात अंतर्यामी है। और गए भगवान भोले बाबा के पास वेश त्याग करके। और जब शंकर भगवान ने कहा देवी परीक्षा ले ली, बोले नहीं 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 मैंने नहीं ली, और झूठ और बोल दिया। और झूठ किससे बोला? जो अवढर दानी है, जो त्रिनेत्रधारी है, उससे ही झूठ बोल दिया। शंकर भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि सती ने सीता का वेश बनाया था और सीता मेरी माँ है। जब तक सती इस देह में रहेगी, अब मेरी पत्नी नहीं मेरी माँ के रूप में रहेगी। ऐसा कठोर अगर कोई प्रण कर सकता है तो वो शंकर भगवान ही कर सकते हैं।
ऐसा कठोर कोई अगर प्रण कर सकता है तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं। ऐसा प्रण कर दिया और बोला नहीं, ऐसा नहीं बोला कि तू झूठ बोला, तूने डंडा नहीं लिया मारने के लिए, लड़ाई नहीं की, मौन हो गए। और स्त्री के लिए सबसे बड़ी सजा क्या है? जहां स्त्री और पुरुष में रोज लड़ाई होती है, समझो कि इनमें बहुत ज्यादा प्रेम है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जहां पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है ना, ये ठग लक्षण है, ये ठग लक्षण होते हैं। जैसे अजायुद्धम, अजमनी बकरी, बकरी की लड़ाई देखी आपने? बकरी जब लड़ने के लिए तैयार होती है तो इतना उछल के ऐसा लगता है कि सिर फोड़ेगी, पर आराम से देते, क्लबट कूदेंगे बहुत पर देंगी आराम से। तो अजायुद्धम कृपण सराधम, जो कंजूस आदमी होगा, महाकंजूस, वो जब अपने घर में कभी श्राद्ध करेगा, 2, 5, 10, 20, 100, 50 लोगों का भोजन कराएगा, तो सस्ता तेल मंगाएगा, उसमें पूरी उतरवाएगा, और आलू के साग में काली का ध्यान जब इधर उधर हो तो उसमें इतनी मिर्च डालेगा, और बोलेगा कि नहीं साहब 2 मण आटे की जरूरत नहीं साहब, 20 किलो में ही है जाएगा, हो जाएगा साहब, हम पे अन्नपूर्णा की कृपा है साहब, हमारे यहाँ बस कम बनाने में बहुत ज्यादा होता है। जो कृपण सराधम, अब खाने वाला जब बैठेगा तो देने वाले को बोलेगा कि बस खूब दो, खूब दो, इशारा होगा कि हाँ खूब दो, एक एक पूरी रखाएगा। अब जैसे ही किसी ने आलू के साग में वो पूरी डुबोई और मुंह में रखा तो नानी याद आ गई, गंगा और यमुना नाक से और आंख से बहने लग गई। खाने वाला सोचेगा कि इसका श्राद्ध तो क्या, पर अपना श्राद्ध कराना पड़ेगा, उठो खड़े। तो कृपण श्राद्धम, जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, उसके घर का श्राद्ध, जी में भी होंगे आप कहीं ऐसी जगह। और प्रातः मेघडंबरम, प्रातः काल में बादल अगर गर्जना करते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत बरसेगा, पर प्रातः काल जब गर्जना होती है तो बादरा नहीं बरसते। और पति पत्नी कलत्र, पति और पत्नी में झगड़ा होना, एतते ठग लक्षणम, ये सब ठग लक्षण है। किसी के घर में ना झगड़ा हो रहा था, वहां बच्चा, पड़ोसी का बच्चा आया था खेलने के लिए, अब वो आया, उसने देखा इसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं, मम्मी कह रही नहीं रहूंगी यहाँ, ऐसा है वैसा है। वो रोते रोते अपने मम्मी के पास गए, बोले मम्मी, बिट्टू की मम्मी और पापा लड़ रहे हैं, बिट्टू की मम्मी चली जाएगी, वो कह रहे कि मैं मर जाऊंगी, फांसी लगा दूं। उसने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, थोड़े देर बाद देखने जाना और फिर मुझे बताना। वो जब गया देखने तो उसने कहा क्या हो रहा? बोले बिट्टू की मम्मी और बिट्टू का पापा बैठ करके पपीता खा रहे हैं साथ साथ। तो बोले बेटा ये ठग लक्षण है। तो पराण अगर निभाया है तो शंकर भगवान निभाते हैं। सती ने सीता का वेश बनाया, मेरी माँ के समान है, और बोला नहीं। और अगर पति या पत्नी आपस में बोलना बंद कर दे, पत्नी अगर चुप हो जाए तो पति को बहुत कष्ट होगा कि ये बोलती क्यों नहीं है। और पति अगर बोलना ही बंद कर दे तो पत्नी कब तक सहन करेगी? एक दिन उसको छोड़ कर अपने मायके बैठ जाएगी, मैं क्या करूंगी अभी। इससे बढ़िया तो ये अगर लठ दे देता, डंडा दे देता तो सहन कर देती, पर इसने तो बहुत बड़ी सजा दे दी। तो भगवान भोलेनाथ मौन हो गए, जाकर के आसन लगा दिया। एही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, आकथनीय दारुण दुख भारी, कथनीय दारुण दुख भारी। और कैसी समाधि लगाई,
बीते संवत सहस 87 बीते सम्मत सहसे 87,000 वर्षों की समाधि लगा दी। मानो 87,000 वर्षों की समाधि लगा दी। इधर राजा दक्ष भगवान भोलेनाथ को नीचे दिखाने के लिए क्या करते हैं, फिर यज्ञ करता है। दक्षस्त्वं पिता देवी मम द्रोही विशेषता यस्य ये मानिनः सर्वे ससुर ऋषि मुखा परे यस्य ये मानिनः सर्वे ससुर ऋषि मुखा परे। अपने दामाद जो ऋषियों महर्षियों देवताओं में जो पूजनीय, देवताओं के जो पूजनीय, उस भगवान शिव से द्वेष करता है। कौन? दक्ष। वो 8 चल रही है, हरिद्वार कनखल में करता है एक यज्ञ। शंकर भगवान ने समाधि लगा दी कैलाश पर्वत पर, उसने किया यज्ञ। यज्ञ में बैठ गया, यज्ञ की ठान ली, झंडा गाड़ दिया। सब देवी देवताओं के लिए उसने निमंत्रण दिए। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि दूसरे के घर में मजा लेने के लिए थोड़ा एक चक्कर होके आई जाते हैं। भाई पता है कि भाई ठीक है, उनका पड़ोसियों का और उनका ऐसा चल रहा है, या भाई भाइयों में आजकल कुछ नाराजगी चल रही है, तो कोई जरूरी तो नहीं कि मजे लेने और खोद खोद करके बात सुननी। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी कुछ देवता हैं। अरे यार जाना है दक्ष के यज्ञ में, बुलावा आया है, वहां 7 दिन का यज्ञ है, मौज करेंगे, खूब प्रसाद मिलेगा, यज्ञ आहुति में अपना भाग लेंगे। पर सुना है कि वहां उनके यहाँ ससुर और दामाद के बीच में कुछ खटपट सी हो रखी है। अब पता नहीं आना जाना हुआ कि नहीं हुआ, तो बोले चलो देख आएंगे कि अगर वही है शिव पार्वती की, शिव सती की नहीं है। तो जब देवता, कुछ देवता अपना विमान कैलाश पर्वत से उड़ा करके ले जा रहे थे, कैलाश पर्वत के ऊपर से, थोड़ा रुक जाओ बेटा, चाय 5 मिनट के लिए चाय रोक दो। बोले शंकर भगवान की, थोड़ा चाय और पानी रोक दो। बोले शंकर भगवान की, सत्य परंपरा की जय हो। जब सती माता ने वो विमान उड़ते हुए देखे, भगवान भोलेनाथ समाधिष्ठ हैं, पकड़ी भोले बाबा की भुजाएं और खींचने लगी, झुलाने लगी। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, देखो 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 ये देवी देवता सब कहां जा रहे हैं, देखो देखो ये कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा ये तेरे बाप के घर में जा रहे हैं, तुम्हारे पिता के घर में जा रहे हैं। क्या हो गया मेरे पिताजी के यहाँ, क्या हो गया हुआ? मेरे भाई सब कुशल से हैं, मेरी माँ कुशल से है। भगवान ने कहा सब कुशल से हैं, तुम्हारे पिताजी भी कुशल से हैं, तो ये क्यों जा रहे हैं वहां? बोले वहां यज्ञ है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा वाह, तब तो बहुत अच्छे महादेव हैं आप। जब मायके में जब यज्ञ होता है तो यज्ञ की जिम्मेदारी उठाती है बहन बेटी। शास्त्र कहते हैं उस समय बेटी और दामाद को सारे यज्ञ की जिम्मेदारी देखनी चाहिए। आए हुए अतिथि का सम्मान करना, प्रसाद से कोई बच के न जाए, और भाई भौजाई उनको बोलना है कि तुम अपना कर्मकांड करो, इस समय तुम पूजा पाठ हवन में ध्यान दो, हम संभाल लेंगे। तो यज्ञ के समय में तो बहन बेटियों को पीहर में काम करने का शुभ अवसर मिलता है, और आप यहाँ बैठे हैं। शंकर भगवान ने कहा वो तो तुम बड़ी ज्ञान की बात बता रही हो, पर क्या करें, तुम्हारे पिताजी वो वाली कहानी सुना दी कि वो मेरे से द्वेष करते हैं, प्रयागराज वाले। उन्होंने तो मुझे शराब दे रखा है। 10 मिनट बाद आएगी बेटा चाय। बोले शंकर भगवान की, जब मैं बोलूंगा तब चलाना, ठीक है? तो दक्ष ने मुझे भला बुरा कहा है, और तब से तुम देख रहे हो मैं शमशान में बैठा हुआ हूं। तो सती ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने पिताजी से माफी मांगती हूँ, पिताजी की ओर से माफी मांगती हूँ, आप चलो।
शंकर भगवान ने कहा सती जाते हम जरूर, लेकिन अगर कोई बुलावा आता तो हम जरूर जाते। न कोई कार्ड निमंत्रण पत्र भी नहीं है, चिट्ठी भी नहीं है, कोई आमंत्रण नहीं है, कैसे जाएंगे? बोले हो सकता है कोई कार्ड वार्ड दिया होगा, पर वो कहीं इधर उधर डाकिया ने इधर उधर डाल दिया होगा, कहीं रद्दी की टोकरी में तो नहीं डाल दिया, कहीं बैरिंग तो नहीं लौटा दिया किसी ने। बोले अच्छा, मेरा ही कार्ड लगा इधर उधर, औरों का निमंत्रण पत्र पहुंच गया। तब शंकर सती ने कहा कि आपको चलना होगा। शंकर भगवान ने कहा देख सती, जिस घर में अपना मान न हो उस घर में जाना ना चाहिए। जिस घर में अपना मान न हो उसी घर में जाना ना चाहिए। जिस घर में अपना मान न हो उस घर में जाना ना चाहिए। जिस घर में अपना मान ना हो उस घर में जाना ना चाहिए। जिस भोजन में प्रभु नाम न हो वह भोजन पाना ना चाहिए। जिस भोजन में प्रभु का नाम न हो वहाँ भोजन पाना ना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि जिस घर में भगवान का भोग नहीं लगता है और जिस घर में अन्याय का आता है, ब्याज सूद ब्याज से धन इकट्ठा हो और उस घर में भगवान का भोग नहीं लगता है, उस घर के भोजन खाने से बुद्धि खराब हो जाती है। और जिस घर में अपना मान सम्मान नहीं होता है उस घर में कदाचित जाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो अपने बाप का ही घर क्यों नहीं हो। सती नहीं मानी। सती ने कहा आप नहीं आते तो मत आओ, पर मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान ने बहुत मनाया, फिर भी नहीं मानी। और जो अपने पति की बात को नहीं मानती है उसके जीवन में बहुत कष्ट आता है। कह दिया चलो नंदी भृंगी आप भी चलो। भोले भाले गण बेचारे मां के पीछे चले गए, क्योंकि जब कभी आप पीहर जाती, अगर आप पीहर जाती है ना जब, और अगर रात को आप बच्चों को कह देंगे कि तेरी दादी तुझे रोकेगी, नहीं जाने देगी, तेरा बाबा तुझे जाने नहीं देगा, पर तुम चलना मेरे साथ, ठीक है, जरूर चलना। अब माँ ने अगर बच्चों को कह दिया कि मैं तेरे मामा के यहाँ जा रहा हूँ, नानी के यहाँ जाऊंगा, तुमको लेके जाना चाहती हूँ पर ये नहीं जाने देंगे, वो मानेंगे किसी की? वो मम्मी के तैयार होने से पहले ही आधे रास्ते में पहुंच जाएंगे, गांव से बाहर निकल जाएंगे। तब कोई डोगरा डोगरी पकड़ के दिखाए उनको, शेर बन जाएंगे। वो अगर माँ ने कह दिया कि बेटा मैं तेरे लिए चीज लाऊंगा लाऊंगी, बाबा को परेशान मत करना है, अम्मा के साथ रहियो, तो हाँ मम्मी जल्दी आना फिर। तो माँ ने कह दिया चलो नंदी भृंगी। भोले बाबा ने कहा कहाँ जा रहे हो? नहीं, अब माँ ने कह दिया तो माँ तो प्रिय होती है। चल दिए बेचारे नंदी भृंगी। पर जैसे ही सती माता दक्ष के उस यज्ञ अधम यज्ञ में जाने से पहले अपनी माँ से मिली, बहनों से मिली, लेकिन किसी ने कोई सम्मान नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कछु नहीं सम्मानी। कोई सम्मान नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया। शादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें हंसने लगी, अपने अपने आदमी के हाथ पे हाथ पकड़ा हुआ है, माने अभी हथलेवा हो रहा हो, जैसे शादी में हथलेवा होता है ना, जैसा अभी अभी हथलेवा हुआ होगा, और घूम रही है। सती को देख करके हंस रही है कि देखो देवों के महादेव की महारानी है और बेचारी कैसी आ रही है। अरे हमने तो पहले ही बाबूजी को बोल दिया था कि अरे वो शमशान में रहने वाला, क्यों इसका जीवन खराब कर रहे हैं। ओट पीट हुई सती की, शादर भले ही मिली एक माता।
माँ जरूर आदर पूर्वक गले से लगी और सती जब रोने लगी, माता आप कैसा यज्ञ कर रहे हैं कि आपने मुझे इस यज्ञ में नहीं बुलाया, मेरे पति को याद नहीं किया। माँ ने कहा बेटी क्या करूं, तेरे पिता तेरे पति से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इनको कुबुद्धि आ गई। कहाँ है पिताजी? बोले बैठ जा बेटी, अभी कोई पानी वानी पी ले, अभी वो यज्ञशाला में। बोले नहीं, पिताजी को जब तक मैं मिलूंगी नहीं तब तक मैं एक घूंट जल का नहीं लूंगी। गई यज्ञ में, यज्ञ हो रहा था हरिद्वार कनखल, जो आज स्थान है कनखल नाम से, उसी स्थान पर यज्ञ हो रहा था। जैसे ही उस यज्ञ मंडप में गई, आवाज लगाई पिताजी, देखा सती आ गई। दक्ष ने और बड़ी भारी अपमान कर दिया सती का। बोले बिना बुलाए आ गई, किसने बुलाया तुझे? वो भूतनाथ भी आ गया क्या तेरे पीछे? इतना सुनकर के सती के पैरों के नीचे मानो जमीन खिसक गई और दक्ष को देख करके क्रोधित हो उठी, आंखों से आग के गोले निकलने लग गए। मां प्रचंड भवानी बन गई। ए दक्ष, ये तूने ठीक नहीं किया। यज्ञशाला में परिक्रमा लगाई, जो स्थान थे उन स्थानों में कहीं शिव और शक्ति का कोई स्थान ही नहीं। अब तो मां महाकाली बन गई, चामुंडा बन गई। दक्ष, अरे कम से कम नहीं बुलाया पर एक नारियल शिवजी के नाम का रख दिया होता, स्थान दे दिया होता तूने, तो भी मैं दक्ष की पुत्री कहलाती। पर मुझे अब बहुत पश्चाताप हो रहा है कि तेरा नाम कैसे लूंगी अपने नाम के आगे कि मैं दक्ष की पुत्री हूं। क्रोध में मां का चेहरा ताम्र वर्ण हो गया और मां भवानी क्रोधित होकर के खड़ी हुई, हाथ फैलाए, केस फैल गए। काली का स्वरूप जब मां का बना, धरती डगमगाने लग गई, आसमान फटने लग गया और कह दिया कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनी नहीं कई शंकर निंदा। जो फल लाभ तुरंत सब काबू, और भली भांति पछताव तिताओ। ए सभा में आए हुए देवी देवताओं, तुम्हें लाज आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसे यज्ञ में आए जिस यज्ञ में शिव और शक्ति का कोई स्थान ही नहीं। और तुरंत एक परिक्रमा दे करके उसी यज्ञ कुंड में मां ने अपने शरीर, अपने प्राण शरीर से उत्सर्ग कर लिए। बोले जगदम्बा मैया की जय हो, मैया की जय हो। हाहाकार मच गया, पृथ्वी डोलने लग गई। ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल गया, वैकुंठ लोक घूमने लग गया, चारों तरफ अपशकुन होने लग गए। वहां पर जो साथ में, जो भगवती के साथ में, माँ के साथ में जो गण थे, वो रोने लगे, हमारी माँ जल गई, जल गई, माता जल गई। उन्होंने कुंड जलती हुई आग से माँ के शरीर को खींचा। तब तक तो माँ ने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने पानी वानी जल वल चढ़ाया। बोलो माँ तो अब गई, पर दक्ष को छोड़ेंगे नहीं। अब वो प्रचंड बन करके जब यज्ञ शाला में उत्पात और विघ्न करने लगे, दक्ष को मारने के लिए दौड़े। वहां आचार्य थे वही भृगु महाराज। भृगु ने ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े कि ऋभु नाम के देवता प्रकट हो गए और उन्होंने शंकर भगवान के प्राण प्रिय गणों को बांध लिया। पशुपात शास्त्र पे उल्टा टांग दिया, बेड़ियों पर मंत्र शक्ति से बांध दिए। अब सज्जनों, नारद जी क्षणों में पहुंचे कैलाश पर्वत पर और कह दिया कि हे भोलेनाथ, माता सती मर गई। भोले बाबा ने आंखें नहीं खोले, मरने दे, क्योंकि जिसके सर में ज्ञान गंगा सवार है उसकी तरफ से कोई मरे या जिए। बोले भोलेनाथ, आपके प्राण प्रिय गण बंधे हुए हैं और उनकी मार पड़ रही है। जैसे ही सुना कि उनकी पिटाई कर रहा है, बोले किसकी हिम्मत हुई? बोले वहां आचार्य है भृगु। भृगु ने ऋभु नाम के देवता यज्ञ से प्रकट कर दिए। तुम्हारे गण बेचारे बंदी बने हुए हैं।
अब शंकर भगवान के जो प्राण प्रिय गण थे नंदी और भृंगी, उनके कष्ट मिटाने के लिए क्रोध किया और जटा जो जूट है उस जो जटा जूट है भगवान जटा को खोला और जटा को जैसे ही खोला पछाड़ी हिमालय पर और पीछे एक वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र महाराज ने हाथ जोड़े, कहो भोलेनाथ क्या आदेश है? जाओ वीरभद्र उस यज्ञ को विध्वंस कर डालो। क्षणों में पहुंचे वीरभद्र महाराज हरिद्वार कनखल जहां वो यज्ञ हो रहा था। पहले पकड़ा दक्ष और दक्ष का सिर मरोड़ करके उसी यज्ञ कुंड में ओम नारायणाय नमो नमः। उसके बाद भृंगी नंदी को मुक्त किया। बोले किसने ये दुस्साहस किया? बोले ये जो ये बुढ़ा बाबा है ना, इसने मंत्र पढ़े, पकड़ी भृगु की दाढ़ी, पता ही नहीं चला दाढ़ी चेहरे से कब उतरी और बाबा के कंधे पे रख दी। ले बाबा अब बिना दाढ़ी के मंत्र पढ़। फिर आगे गए, बोले और किस किसने? बोले जो पूषा नाम के देवता थे, ये दांत दिखा दिखा करके हमको चिढ़ा रहे थे और गुस्सा मार रहे थे, एक एक घूसे से दांत तोड़ दिया। बोले अब सत्तू घोल करके खाना। उन पूषा देवताओं को सत्तू का भोग लगता है आज भी। रिभु नाम की देवताओं के आंखें भेद डाली। देवता आज वहां से भागने लगे। जब देवता भागने का दुस्साहस करने लगे तो जो देवता भागने के लिए चतुराई करता उसी को लपड़ थप्पड़ पड़ता, बैठ चुपचाप से। अभी माल खाया तो अब जरा मजा भी अब लो ना उस माल की। इंद्रदेव भागने लगे, पकड़ा इंद्र को, मारे 2-3 हाथ और बिठा दिया। जो देवता होशियारी करते उसको उठा करके यज्ञ के सामने ले जाते कि दे दूं इसमें आहुति। वीरभद्र से कौन बच सकता है? तो माताओं ये देवता क्यों पिटे जा रहे हैं पता है? उस अधम यज्ञ में इनको श्राप था। उस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु जी नहीं थे, इंद्रादि देवता था। और ये श्राप दिया था ऋषि दधीच की पत्नी ने। जब एक वृत्तासुर नाम का दैत्य हुआ जिसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो उसके वध के लिए आकाशवाणी हुई कि अगर दधीच ऋषि अपनी छाती का वज्र दे दे तो उस वृत्तासुर वध हो सकता है। तो ये दधीच ऋषि के पास गए। दधीच ऋषि बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा हम देवताओं की रक्षा के लिए, सहायता के लिए अपना छाती का वज्र दे दो। तो पहले तो दधीच ऋषि ने कहा कि भाई वज्र को इतना आसान तोड़े नहीं कि मैं ये कोई एक बाल है कि तोड़ करके आपको दे दूं। छाती का वज्र है, इसके अंदर हृदय है, ये तो सब गए। तो बोले महाराज अब क्या करें? आकाशवाणी ने कहा, देवताओं ने, दधीच ऋषि ने कहा वो तो ये तो शरीर अनित्य है, वो तो देवताओं में आपके मुख से ज्ञान सुनना चाहता था, पर अगर इस नासवान देह से आपका कल्याण होता है तो लो, निकाल लो। और मर गए, शरीर त्याग दिया। और छाती का वज्र दधीच ऋषि के शरीर पर मतलब बहुत रस लगाए गए, 5 रस लगाए गए। और फिर जब वो रस लगाया तो फिर गौ माता से वो सब कई हजारों गायों से वो शरीर चटाया गया। उसके अंदर से वो वज्र निकाला और इंद्र ने वृत्तासुर से संग्राम करने के लिए चले गए। इधर दधीच ऋषि की पत्नी ने श्राप दे दिया कि हे देवताओं, तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे सुहाग को छीना है। मेरा श्राप है कि जब कभी अधम यज्ञ कहीं पर होगा तो तुम वहां पीटे जाओगे। इसलिए दधीच ऋषि की पत्नी का श्राप देवताओं को लगा हुआ था। आज वो श्राप वीरभद्र पूरा कर रहे हैं। धरती माता महाराज भगवान विष्णु के पास गई कि प्रभु अब रक्षा करो, इस अधम यज्ञ के पाप के बोझ से मैं रसातल को चली जाऊंगी, आप मेरी मदद करो। तो भगवान ने कहा ठीक है। ब्रह्मा सहित
देवताओं को बोला कि अब तुम सब शंकर भगवान की आराधना करो, तभी ये वीरभद्र शांत होंगे। वीरभद्र ने जब देखा कि ब्रह्मा और विष्णु बीच में आ गए तो बोला आजा ब्रह्मा, आप भी आ गए ना इस भूमि पे। जैसे ही ब्रह्मा जी की तरफ दौड़े तो ब्रह्मा जी ने दौड़ लगाई और बहुत दूर भाग गए। नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, मैंने एक दिन भी इस यज्ञ का प्रसाद नहीं लिया। भगवान विष्णु तो बहुत, वो तो माया थी, वो तो पहले ही दूर से बात कर रहे थे। उनको पता था कि अगर जाएंगे तो वीरभद्र के हाथों बचेंगे नहीं, पीटे जाएंगे। तो बोले देवताओं को कि शिव जी के नाम का गुणानुवाद करो। शिव जी ही अब तुम देवताओं की रक्षा कर सकते हैं, और जो डूबती हुई पृथ्वी धरा है उस धरा की रक्षा कर सकते हैं। अब सब शंकर भगवान का आवाहन करने लग गए। जय भोला भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। भोला भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। हाँ जय भोला भंडारी, हर हर महादेव। तेरी महिमा जग से न्यारी। तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए। तीन लोक बस्ती में बसाए। तीन लोक बस्ती में बसाए। आप बने हैं भिखारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। हाँ आप बने हैं भिखारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। हाँ जय भोला भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। हाँ जय भोला भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। अमृत तो देवों को पिलाया, अमृत तो देवों को पिलाया। अमृत तो देवों को पिलाया। अमृत तो देवों को पिलाया। आप पिए विष भारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। हाँ आप पिए विष भारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। हाँ जय भोला भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी।
बकरे का सिर दक्ष पर लगाया गया। यहां भी अर्थ दूसरा है। सिर वही था, सिर वही था, लेकिन बकरे का सिर इसलिए कहते हैं कि उसकी कभी तृष्णा पूरी नहीं हुई और तृष्णा मस्तिष्क में रहती है और बकरा हमेशा मैं करता ही रहता है। बकरे का मिमियाना कभी बंद नहीं होता है। इसलिए तेरा जो ये सिर है, ठीक ना, आज के बाद लोग कहेंगे कि दक्ष का जो सिर है वो बकरे का सिर था, क्योंकि बकरे की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। ये नहीं कह सकते कि बकरा मतलब बकरे जैसी तेरी बुद्धि है, तेरी तृष्णा पूरी नहीं हुई, ये इसका मतलब है। उसके बाद में सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, उस यज्ञ को पूरा करवाया, देवताओं को मुक्त किया, वीरभद्र के प्रकोप को शांत किया। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, जो सती माता का अधजला शरीर था, उस अधजले शरीर को भोले बाबा ने कंधे पर रख लिया और सती का जला हुआ शरीर देके बहुत दुख किया महादेव बाबा ने। आंखों से आंसू गिरे और जब आंसू धरती पर गिरे तो मैंने बताया ना, आंसू दो प्रकार के होते हैं। जब राम जी के दर्शन किए तो खुशी के आंसू थे, तो रुद्राक्ष पैदा हुआ। आज जब सती माता का अधजला शरीर कंधे पर लिया और आज रोए, धरती पर आंसू गिरा, तो लाल रंग का एक बच्चा पैदा हो गया, अंगार जैसा। उसको पैदा होते ही पृथ्वी माता खड़ी हो गई, महाराज इस बच्चे को मुझे दे दो। बोले ले जा। भगवान ने कहा इसका नाम मंगल होगा, ये ग्रह मंडल में जाएगा। ये दुख का आंसू था, तो जिस स्त्री का ये मंगल होगा वो मांगलिक होगी। तो अगर लड़की का मंगल होगा उसके पति को पीड़ा होगी, और पति का अगर मंगल होगा तो उसकी पत्नी को पीड़ा करेगा। तो ये वही मंगल है। जब नहीं बोलते कि लड़की मांगलिक तो नहीं है, आजकल सबसे पहले ये पूछते हैं कि महाराज कोई मांगलिक तो नहीं है, तो वो मंगल पैदा हुआ। सती का शरीर जब भोले बाबा भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, सुध बुध खो गए, शरीर से वस्त्र तक उतर गए, इतने वियोग में भगवान बेशुद्ध होके घूमने लगे। तो भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ दिया कि कब तक ये ऐसे घूमेंगे। वो चक्र जो माँ की जो शरीर था उसके टुकड़े टुकड़े किए, तो जहां सिर गिरा वहां सुरखंडा के नाम से सिद्ध पीठ हुई, जहां बदन गया वहां चंद्र बदनी, जो नेत्र गिरे हिमांचल में तो नैना देवी के रूप में माँ की पूजा होती है। जहां माता के कटी वस्त्र, जहां माता का कटी भाग गिरा वो भगवती की चंद्र घंटा के नाम से पूजा होती है, घट वासना के नाम से पूजा होती है। और माता का कटिबंध क्षेत्र, गुप्तांग क्षेत्र, वो आसाम गुवाहाटी में गिरा, जहां आज भी भगवती की कामरू कामाख्या में पूजा होती है भगवती की। और दत्तीय में भगवती का भुजागिरी, ऐसे करके 108 टुकड़े धरती पर गिरे और माँ के 108 सिद्धपीठ हमारे भारत भूमि पर हैं, कुछ विदेशों में भी हैं। बोले शंकर भगवान की। उसके बाद माताओं, सती माता ने जो दूसरा अवतार हुआ वो हुआ किसके यहाँ? हिमांचल, राजा हिमांचल। हिमांचल के पिता का नाम है मेरु और मेरु के पिता का नाम है सुमेरु। सुमेरु का पुत्र हुआ मेरु और मेरु का पुत्र हुआ हिमालय और हिमालय की पत्नी का नाम है मैना। और फिर भगवती दूसरा जन्म वहां लेती है। जिस समय मां ने शरीर पूरा किया उस समय मां ने कहा सती मरत हर शनवर मांगा। सती मरन हर शनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान, मुझे कोई भी जन्म, दूसरा जब आप जन्म दोगे तो मुझे पति रूप में शिव ही चाहिए। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा में शिव जी के ही सेवा करना चाहूंगी, उन्हीं के पाद कदमों में ही अपना जीवन व्यतीत करूं। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, कारण हिमगिरी गए जाई। जननी पार्वती तनो पाई, जनमी पार्वती तनो पाई। जननी पार्वती तनो पाई, जनमी पार्वती तनो पाई। जननी पार्वती तनो पाई, जनमी पार्वती तनो पाई। जन्म हिमालय की पुत्री मेनकी घर में मां ने जन्म लिया, और जब ते उमा शैल गृह आई, और रिद्धि सिद्धि संपत्ति तहां छाई। माताओं, कौन पूछता है हिमालय को? कौन जानता है उत्तराखंड के पहाड़ों को? आप कभी उत्तराखंड में जब यात्रा करने आओगे तो जब गंगोत्री यमुनोत्री जाओगे तो बीच में अपना गांव पड़ता है उत्तरकाशी, ठीक है ना? और आप, मैं तो दूसरी बार आ गया, लेकिन यहाँ के जो आसपास में आपके सांता, ऊंट, महुआ, जो ज्यादा इधर करौली इस वाले क्षेत्र के, जयपुर में तो जगतपुरा तो खैर बहुत कम लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते थे, सारा मीणाओं से भरा पड़ा हुआ है। तो सब लोग आते हैं तो वो इसी हिसाब से आते हैं, नहीं एक दिन तो पारस बनी जाएगी यार, रुकेंगे यार। बड़ा अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है सब जैसे घर में बैठ करके बढ़िया ढंग से ओवनों पे व्यवस्था करके वही यहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है उसको बना करके लेते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माताओं, हरि कथा प्रेमी, जीवन में अगर सरलता नहीं है तो फिर क्या है? तो कौन जानता उस हिमालय को? पर आप देखना कि उत्तराखंड की पहाड़ों में जो एक बार हमारा एक चेला आया था पंजाब से, जलंधर से, उसने कहा ओ गुरुजी 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 मेरी कल सुन। वो सरदार पंजाबी बोले ओ गुरुजी मेरी कल सुन। मैंने कहा क्या क्या बात है, बोल। कि उसी गांव जो दिख रहा है ना, जो दूर गांव दिख रहा है, सरकार इतनी पागल है, इतनी लंबी लंबी सीढ़ी क्यों बनाई उस गांव के लिए? मैंने कहा वो सीढ़ी नहीं, वो हमारे खेत हैं, खेत। वो उस गांव वालों के खेत हैं, खेत हैं, सरदारी ठहरा। तो मैंने कहा आपको कहीं प्लॉट दिख रहे हैं, जमीन दिख रही है? ऐसे सीढ़ी नोमा खेत होते हैं, पर एक भी मकान कहीं कच्चा नहीं दिखेगा। न वहां गरीबी का पता है, न हमारे यहाँ अमीरी का पता है। हमारे यहाँ जो बड़ा किसान है ना, जो धनिक है, जो सरकार को, राजा को मामला देते थे, अब तो मामला बंद हो गया, पर पहले मामला पड़ता था कर, भूमि कर। हम भी देते थे 7 रुपया कर। मुझे भी याद है कि हमारे बाबूजी 6 रुपया 7 रुपया जमीन का कर दिया करते थे। तो जो बड़ा परिवार है, किसान असली, उसके 2 कुंटल से 3 कुंटल गेहूं होते हैं। और अगर ऊपर से राधे श्याम जी अगर 1-2 मन सरसों, 1 मन सरसों हो जाए, अरे यार बहुत बावल, मन भर सरसों भाई उसकी। ठीक है, ये तो हमारी खेती है पहाड़ों की। 3 कुंटल 4 कुंटल गेहूं हो जाए, पर होता वहां सब है। चावल भी होगा, गेहूं भी होगा, उड़द की दाल भी होगी, राजमा भी होगी, तिल भी होंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके सब हो जाता है, और फिर हमारे यहाँ चावल का खाना ज्यादा है। जैसे आपको तो 2-5 कुंटल तो मैं समझता हूँ कि साल को पशु को खिलाना पड़ता होगा आराम से, इतना तो उठ ही जाता होगा। मैं यहाँ अभी जहाँ रुका हूँ सोबाराम जी के यहाँ, इतना आटा तो भैंस के उसमें डालते, मैंने कहा इतने आटे में तो अपना
4 परिवार का नाश्ता हो जाए यार। ठीक है, तो सज्जनों, ये योग, ये भोग भूमि है और वो योग भूमि है जहां पार्वती माता का जन्म हुआ। वहां यहां कृषि संस्कृति है और हिमालय मां पार्वती का पीहर है, वहां ऋषि संस्कृति है। आपकी कृषि संस्कृति है और उत्तराखंड में हिमालय में ऋषि संस्कृति है। तो जब से उमा शैल गृह आई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। अब माता पार्वती का जन्म हो गया, माँ पार्वती बड़ी हो रही है। माता पार्वती का जन्म उत्सव एक सुंदर से भजन के साथ में आप जन्म उत्सव मनाएंगे। उसके बाद तब शिव जी का विवाह यहाँ पर से